अच्छा एक बात तो बताओ, आपने पहली लाइन लिखी है उठो फोन उठाओ फोन सुनो बात नहीं, किसके ऊपर फोन उठा के सुनने का बात आदमी किसके ऊपर टॉन्ट कर रहे हो? ये बात बीच में एक बहुत बड़ा वायरल हुआ था रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में विधायक के लिए। आपकी है अभी की है ना, अभी भी चल रहा होगा। तो मैं अब उनके बाद तो रायगढ़ नगर निगम का मेयर मैं बनूंगा मान लो, तो मैं तो जनता के फोन को तो उठाऊंगा और उसकी इजाजत नहीं करूंगा। इसलिए उस लाइन को वहां पर रखा हूं कि उठावो फोन करबो बात, कोई रायगढ़ के विकास वादा नहीं, विकास करेंगे जन जन का सम्मान। उनको शिक्षित महापौर लाना चाहिए था क्योंकि वो मंत्री बन चुके हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए शिक्षित महापौर की जरूरत नहीं हमें। मैं खुद एक युवा हूँ, मैं इसकी मतलब संकल्पना कर रहा था कि हमको एक शिक्षित महापौर। उनकी आपसे जो अगर कंपेयर किया जाए तो आप अपने को जो है सर्वोपरि 3 बार जो है कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं और निश्चित रूप से जो है आपको महापौर का एक बहुत बड़ा शहर की भौगोलिक स्थिति का बहुत बड़ा अनुभव। मैं मेयर बना और मेरे से यदि कोई किसी प्रकार की गलती होता रहे तो वो 10 रुपया कम से कम मेरे को याद रहेगा कि मैं उनका नमक खाऊं। आप ही लोग बता पाओगे, लेकिन मेरे को ये चिंता होता है रायगढ़ नगर के लिए कि रायगढ़ नगर का विकास जो 2010 के बाद जो गति थमा वो नहीं आएगा। तो उस व्यक्ति के जो व्यक्तित्व को समझ करके कुछ लोग दूरियां बनाती हैं, कुछ नजदीक आते हैं, कुछ 4 पहिया का भी फर्क पड़ता है। भावना उस समय मेरे को भी आया था। मैं उस भावना को दूर करने के लिए मैं आज सभी को एक बताना चाहूंगा, एक वादा करना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर कि मैं जेठूराम मनहर यदि मेयर बनता हूँ, रायगढ़ शहर के महापौर बनता हूँ, तो मार्ग राज जो मेरी वाहन है स्कूटी, उसी में मैं रायगढ़ नगर के विकास की गति देने के लिए प्रयास करूंगा। किसी प्रकार की 4 पहिया पर नहीं। एक और अपील करूंगा मेरे रायगढ़ नगर के क्षेत्र के जनता से, आपके माध्यम से, क्योंकि उस जगह जो होता है तो कहीं न कहीं वहां पर जाने के बाद थोड़ा बहुत लोगों से दूरी बनता है। आज चूंकि मैं रायगढ़ नगर निगम का चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा महापौर चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा जो सिंबल है कांच का गिलास है, इस संबंध में आप सब से मुलाकात, एक छोटा मुलाकात करने के लिए बुलाया था और मैंने रायगढ़ नगर निगम के लिए एक मैनिफेस्टो तैयार कर रखा है। इसमें ये सबको पब्लिश करने के लिए आपके माध्यम से करूंगा, इसलिए बुलाया था आप लोगों को। ये जो ओपी की अफवाहें हैं कि कैंडिडेट को बनाया जा रहा है, कहाँ तक सही? देखिए, मैंने ओपी क्या कर रहे हैं उसको मेरे को कोई मतलब, मैं क्या करूंगा उसको मैं मानता हूँ रायगढ़ नगर के लिए, वो उसको मैं लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। कौन क्या करे उसको मतलब, यदि हाँ मेरे पास ऐसा कोई आदमी जो ऑफर नहीं कर सकता, जैसे बहुत मैं आप लोगों को विश्वास से चुनाव लड़ रहा हूँ, आप लोग मेरे को मदद करोगे, रायगढ़ की जनता मेरे को मदद करेगा। ये मेरा कांच का गिलास है, चाय को घोल के पी जाएंगे इसलिए नहीं। अभी तो हमारा जैन सैलाब चलेगा, हम शुरुआत कहाँ पे किए हैं, कल से हमारा जन सैलाब हमारे पीछे पीछे चलेगा, आप देखना, अनुभव करना। बानू फूटे वो 3 साल की खरीदी माना जाता है। देखिए, तो बानू फूटे तो आप मैनेज तो नहीं कर पाते। देखिए, बानू फूटे अपने जगह है, बानू फूटे भी मेरे परिवार के सदस्य है, लेकिन दीपलाल मेरे सग्गा भांजा है ना, वो बानू क्या कर रहा है उसको मैं नहीं जानता, लेकिन दीपलाल मेरे कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है मेरे मैदान में। समाज से मैदान में है, ऐसे में तो वोट पड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग अपन एक भावना है हम लोगों का कि 5 खरक चुनाव लड़ने से 5 में बढ़ जाता, ऐसा नहीं बढ़ता। जो सतनामी समाज बहुत मजबूत समाज है, वो जानता है कि किस व्यक्ति को वोट देना है अपने, और वही करेंगे उन लोगों। मैं निर्दलीय इसलिए चुनाव लड़ा कि रायगढ़ की जनता की भावना को लेकर के आऊं और रायगढ़ शहर की विकास करूं। मैंने
मैंने मुद्दा मेरे पास है, मैं आप लोगों के बीच में रहा। जैसे हमारा जीवन थानी किलो नदी है, हुड़ी में तालाब है, खेल मैदान है, युवाओं के लिए और हमारे बच्चियों के लिए योजना है, और टैक्स है जो आज रायगढ़ नगर निगम की जनता जो अनावश्यक टैक्स से जूझ रहे हैं, जैसे यूजर चार्ज लग जा रहे हैं इनको। आज अमृत मिशन का जो पानी का टैक्स जबरदस्ती बोझ बनकर बना है, वो सबको मैं एक प्रयास करूंगा उनको छूट दिलाऊं। आज हमारे रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में जो गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले परिवार को अम्बेडकर आवास, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास आवंटन किया गया था, उस मकान आज कितना जर्जर स्थिति में है। लोग कब वो धस जाए लोग, इस पर नगर निगम ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। मैं उसको भी लिया साथ में, जो आने वाले समय में मेयर बना तो उनका मान सम्मान रखूंगा। आज हमारी द्वारी बाजार के बासिंदे ऑक्सीजन जोन के कारण, वो छोटे व्यापारी, लघु व्यापारी लोग जो हैं, ऑक्सीजन जोन के कारण आज बेघर हो रहे हैं, उनकी मदद करूंगा। आने वाले समय में इनका प्लान जो है संजय कॉम्प्लेक्स को उड़ाने का, मैं उसको उड़ाने नहीं दूंगा। मैं रायगढ़ नगर की उस गरीब जनता की हितैषी बनकर काम करूंगा और किसी को भी नहीं उस काम को करने दूंगा, नहीं उड़ाने दूंगा। मैं उनके कंधे से कंधे मिला करके काम करूंगा। रायगढ़ की जनता जिस मैदान से, जिस बाजार से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, उस परिवार को मैं उजड़ने नहीं दूंगा। मैं इसलिए मैदान में आया हूँ।